अल्लाह की किताब के साथ अल्लाह के नबी की जरूरत क्यों? या सिर्फ नबी आ जाता या सिर्फ किताब आ जाती? किताब और नबी दोनों हिदायत के लिए जरूरी क्यों? तो इस सवाल का पहला जवाब ये है कि अल्लाह हमेशा, ध्यान से सुनो, अकीदे की बात हम कर रहे हैं, अल्लाह हमेशा अपनी किताब नबी के पास भेजा करता है। अल्लाह की किताब नबी के पास आती। अब अगर नबी नहीं आएगा तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की किताब नहीं मिल सकती। इसलिए अल्लाह ने किताब नाजिल किया, नबी को भी अल्लाह ने मबूस किया। दूसरा जवाब, किताब नबी का तारुफ कराती और नबी अल्लाह की किताब का तारुफ कराता है। और तीसरा जवाब, अल्लाह की किताब का समझना हर एक के बस की बात नहीं। चाहे जितना अरबी जानता हो, चाहे जितना जुबान का माहिर हो, मगर अल्लाह की किताब को वो समझ जाए, अरबी दानी की वजह से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किताब को समझने समझाने के लिए अल्लाह के नबी का वास्ता जरूरी। आप कहेंगे कुरान में लिखा हुआ है वलक़द यस्सरनल कुरान, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। तो आसान चीज तो हर आदमी सीख सकता, समझ सकता है। जब कुरान आसान है तो कुरान को समझने के लिए नबी के वास्ते की जरूरत क्यों? अगर कोई जाहिल कुरान की इस आयत का ये मतलब समझता है तो मैं समझता हूँ उसने इस आयत का भी मतलब नहीं समझा, वो कुरान का समझेगा। कुरान की इस आयत का ये मतलब नहीं है। फिर आयत का मतलब क्या है? फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया जिक्र के लिए। अब जिक्र के माना क्या है? तो मुफस्सिरीन ने जिक्र के दो माना लिखते हैं। जिक्र का एक माना है याद करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान आसान है याद करने के लिए। बच्चा याद करना चाहे, बूढ़ा याद करना चाहे, जवान याद करना चाहे, मर्द याद करना चाहे, औरत याद करना चाहे, बीना याद करना चाहे, अगर नाबीना भी याद करना चाहता है तो कुरान आसान है याद करने के लिए। यह है कुरान की आयत का मतलब। और जिक्र का एक दूसरा माना, जिक्र का दूसरा माना है नसीहत हासिल करना, इबरत हासिल करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान आसान है नसीहत हासिल करने के लिए। अब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान में 6666 आयतें हैं। उन 6000 से ज्यादा आयतों में अल्लाह ने कुछ सूरतों में नबियों के हालात, कौमों के वाकयात बयान किए, मगर कुरान की 500 आयतों में अहकाम व मसाइल का तज़किरा किया गया। कुरान में तहारत का मसला, तयम्मुम का मसला, वजू का मसला, नमाज का मसला, रोजे का मसला, हज का मसला, ज़कात का मसला, तिजारत का मसला, निकाह का मसला, तलाक का मसला, रिज़ात का मसला, चाम का मसला, ईला का मसला, हलाले का मसला, तलाक का मसला, सारे मसाइल कुरान के अंदर बयान किए गए। कुरान में 500 आयतें वो हैं जिनमें अहकामात व मसाइल बयान किए गए। उन अहकामात व मसाइल का समझना आसान नहीं है। इसलिए नबी से वास्ता राब्ता जरूरी है। बगैर नबी के वास्ते के अल्लाह के कलाम की मुराद को समझा नहीं जा सकता, इन मसाइल पर अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह ने नबी भेजा और किताब भेजी। साथ साथ नबी जितने आए सब इंसानों में से आए। मैंने सूरह नहल की जो आयत पढ़ी उस आयत में यही सवाल कायम किया गया, उसका जवाब दिया गया। मक्का में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया
तो अबू जहल के चेलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप हमारी तरह इंसान हैं, बशर हैं, आप नबी कैसे हो सकते हैं? अगर अल्लाह को नबी बनाकर किसी को भेजना था तो अल्लाह किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता, फरिश्ता नबी बनकर के आता तो वो बात तो समझ में आती है। आप हमारी तरह इंसान, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, तुम अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हो, इंसान अल्लाह का नबी कैसे हो सकता? कुरान पढ़ो, कुरान, अखबार पढ़ करके दीन समझना चाहते हो? इस जमीन पर इंसान के नबी होने पर सबसे पहले अगर किसी ने शक व शुबह जाहिर किया तो कुरान का बयान ये है, अबू जहल उसके चेलों ने सवाल खड़ा किया, इंसान नबी कैसे हो सकता? तो अल्लाह ताला ने जवाब देने का तरीका बदल दिया। अल्लाह ने कहा, अहले जिक्र से जाकर के पूछो। उस जमाने के अहले जिक्र तौरात वाले, ज़बूर वाले। तौरात जिस पर आई है वो मूसा नबी है, इंजील जिस पर उतरी है वो ईसा नबी है। इन किताबों पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। इनसे जाकर के सवाल करो कि मूसा इंसान है या फरिश्ता, ईसा इंसान है या फरिश्ता? ये नबी आकर बनकर जा चुके हैं। जब इससे पहले हमने नबी इंसानी जमात से बनाया तो अब फरिश्ते के नबी बनाने का सवाल कहां से पैदा होता? मगर अबू जहल खोपड़ा खराब किस्म का आदमी, इल्म से जाहिल, इंटरनेशनल जाहिल अबू जहल कहता है फरिश्ता नबी बनकर आता। इस अहमक से पूछो कि अगर फरिश्ता नबी बनकर आता तो फरिश्ता रोजा रखने का तरीका तो बता सकता था। क्यों? फरिश्ते खाते पीते नहीं, तो फरिश्ता नबी रोजा रखने का तरीका तो बता सकता था। इफ्तार करने का तरीका कैसे बताता? फरिश्ते खाते पीते तो है नहीं। जब खाते पीते नहीं है तो इफ्तार सहरी का तरीका फरिश्ता नबी कैसे बता सकता था? फरिश्ता ब्याह शादी निकाह नहीं करता है। अगर फरिश्ता नबी बनकर आता तो मियाँ बीवी के हुकूक की अदायगी का तरीका फरिश्ता नबी कैसे बता सकता था? जब जमीन पर इंसान बसते हैं तो इंसानी हालात से वाकिफ, इंसानी मसाइल की जरूरत का एहसास इंसान नबी कर सकता है, फरिश्ता नबी नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने हमेशा नबी जिनको बनाया उसका इंसान होना जरूरी बताया। और कुरान की इस आयत में नबी की दूसरी शर्त अल्लाह ने बयान किया। इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। नबी के लिए इंसान होना शर्त है और नबी के लिए मर्द होना शर्त है। मालूम क्या हुआ? कुरान ने ये अकीदा क्लियर किया कि औरत भी अगरचे इंसान है, जैसे मर्द इंसान ऐसे औरत भी इंसान, मगर नबी के लिए सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। नबी के लिए इंसान होना भी शर्त है और नबी के वास्ते मर्द होना भी शर्त। ये रिजालन की कैद लाकर अल्लाह ने बताया कि नबी हमेशा मर्दों में से आएगा, किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया जाएगा। यहाँ बड़ी तादाद में औरतें आई हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई, जबकि औरत भी इंसान है जैसे मर्द इंसान। मर्द को नबूवत दी गई, औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई? इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं 3 जवाब दूंगा, जरा ध्यान से सुनो। औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई? नबी सारे मर्दों में से क्यों आए? कम इल्म किस्म के लोग जो दारुल उलूम में इल्म हासिल नहीं करते, घूमुल उलूम में इल्म हासिल करते। दारुल उलूम में इल्म हासिल करेंगे तो इल्म की बातें उनको मालूम होंगी, इस्लामी अकाइद मालूम होंगे, इस्लाह का तरीका मालूम होगा। और घूमुल उलूम में दाखिला लेंगे
तो घूम फिर करके साल पूरा करके घर वापस आ जाएंगे। न अकीदा जानता है न अमल जानता। दारुल उलूम में पढ़ने से इस्लामी अकाइद का पता चलता है, शरई मसाइल का पता चलता है। और घूमुल उलूम में दाखिला लेने से घूम फिर कर घर वापस आ जाता है, जैसे गया था वैसे वापस आया। औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई? कुरान से पूछना चाहिए। जब कुरान ने ये सवाल कायम किया तो कुरान इसका जवाब भी हमको बताएगा। औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई? घूमुल उलूम में पढ़ने वाले बोल देते हैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ये मरियम हव्वा कोई नबिया है? अलैहिस्सलाम का जुमला, अलैहिस्सलाम का लक़ब नबियों के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब ये नबिया नहीं है तो इनके लिए नबी का लक़ब कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा इनको रज़ी अल्लाहु अन्हा कह सकते हो। अलैहिस्सलाम बोलने का कोई जवाब पैदा नहीं होता, इसलिए कि अलैहिस्सलाम का लक़ब ये अंबिया मलाइका के लिए खास कर दिया गया। सहाबी के लिए अलैहिस्सलाम का जुमला नहीं बोला जाता है, तो गैर नबिया के वास्ते अलैहिस्सलाम के जुमले का इस्तेमाल कैसे सही हो सकता? औरत को नबूवत क्यों नहीं दी गई? पहला जवाब, नबी के लिए जरूरी कि नबी अल्लाह के अहकामात को अल्लाह के बंदों के दरमियान मजमे आम में अलल ऐलान पेश करता। नबी मजमे आम में अल्लाह के अहकामात को अलल ऐलान पेश करता है। अगर औरत को नबूवत दी जाती तो औरत को पाबंद बनाया जाता। मजमे आम में अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला अल्लाह के अहकामात को पेश करो, जबकि औरत के लिए पर्दा उसकी ईमानी जिंदगी की निशानी है। पहले दिन उसको बेपर्दा होना पड़ता, इसलिए औरत को नबूवत नहीं दी गई। दूसरी वजह, अल्लाह नबी की जात में कुछ ऐसा कमाल पैदा करते हैं कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर के कयामत तक आने वाले सारे इंसान मिलकर के नबी के एक कमाल का मुकाबला नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सारी दुनिया के इंसान मिलकर नबी के एक कमाल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नबी की जात में अल्लाह ऐसा लाजवाब कमाल पैदा करता। क्यों? नबी की जिंदगी को उम्मत के लिए नमूना बनाया जाता। अगर नबी की जात में लाजवाब कमाल नहीं होगा तो लोग नबी के नमूने अमल को इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह नबी की जात में बेमिसाल कमाल पैदा करता। मिसाल के तौर पर दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, कुतुब, अब्दाल, शब्बेदार, तहज्जुद गुज़ार वजू करके सो जाए तो सो जाने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा। वली साहब, बुजुर्ग साहब वजू करके सो गए, सोकर जब उठेंगे तो इबादत के लिए उनको नया वजू करना जरूरी होगा। क्यों? शरीयत ने नींद को नाक़िदे वजू में शुमार किया। फुक़हा कहते हैं इंसान जब सोता है तो इंसान के जिस्म के आधा ढीले पड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म के आधा ढीले पड़ जाते हैं तो वजू के बाकी रहने का एहतमाल खत्म हो जाता है। इसलिए फुक़हा ने नींद को नाक़िदे वजू माना। सो जाने की वजह से सोने वाले का वजू टूट जाएगा। मगर अल्लाह नबियों की जमात इससे मुस्तस्ना कर दिया। नबी अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटता। नबी के लिए नींद नाक़िदे वजू नहीं। क्यों नहीं है? सहाबी के लिए नाक़िदे वजू, वली के वास्ते नींद नाक़िदे वजू। वो सोते हैं तो जिस्म के आधा ढीले पड़ जाते हैं, मगर नबी के वास्ते
नींद नाक़िदे वजू नहीं। क्यों? अल्लाह के पैगंबर खुद फरमाते हैं कि नबी जब सोता है, नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता, इसलिए नींद की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता। इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह नबी की जात में लाजवाब कमाल पैदा करता है। जैसे अल्लाह ने उनके लिए कमाल पैदा किया कि नबी सोता है, नबी की आंखें सोती है, नबी का दिल जागता रहता है, इसी तरह नबी की जात में अल्लाह कमाल पैदा करता है। नबी की पाकी, ध्यान से सुनो, नबी की पाकी और नबी की नापाकी दोनों इख्तियारी होती है। ये जुमला आप न समझ सके होंगे, मैं जरा आसान करके बोलता हूं। नबी अपने इख्तियार से पाक रहता और नबी अपने इख्तियार से नापाक होता। जब चाहता है बीवी बच्चों से मुलाकात करता और जब चाहता है पाकी हासिल कर लेता। नबी की पाकी भी इख्तियारी और नबी की नापाकी भी इख्तियारी। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है कि किसी नबी को कभी बदख्वाबी नहीं हुई। नौजवान जब रात में सोते हैं तो 12 बजे के बाद उल्टा सीधा ख्वाब देखा, वो कहते हैं मौलाना हमें बदख्वाबी हो गई, एहतलाम हो गया, मैं नजीस व नापाक हो गया। ये एहतलाम बदख्वाबी, ये गैर इख्तियारी नापाकी कहलाती। जवान नापाक न होना चाहे, वो अपने आप को नापाकी से बचा नहीं सकता, इसलिए कि उसके इख्तियार में नहीं। मगर नबी को अल्लाह ये खुसूसियत अता करते हैं कि किसी नबी को पूरी जिंदगी में कभी बदख्वाबी नहीं, कभी एहतराम नहीं हुआ। क्या कहा? लम यहतलिम नबियुन कत्तु, किसी पैगंबर को कभी बदख्वाबी नहीं हुई। इस हदीस ने यह मसला क्लियर किया कि नबी की पाकी भी इख्तियारी है, नबी की नापाकी भी इख्तियारी है। अब अगर औरत को नबूवत दे दी जाती, औरत को नबिया बना दिया जाता, तो औरत महीने में कुछ दिन गैर इख्तियारी तौर पर नापाक होती। अब ये नबिया बन जाती, इनके नापाकी के दिन शुरू हो जाते। उधर फरिश्ता पैगाम लेकर अंदर आना चाहता, नबिया उसे बाहर भेजने का हुक्म करती, तो जो मकसूद नबूवत है वो फौत हो जाता। इसलिए अल्लाह ने नबी हमेशा इंसान को, इंसानों में से मर्द को नबूवत का मकाम अता किया, किसी औरत को नबूवत का मकाम अता नहीं किया। मगर क्या कीजिएगा, घूमुल उलूम में पढ़ करके आते हैं, फिर घूम फिर के बातें बयान करते। एक साहब कहने लगे मर्द औरत में कुछ फर्क ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदम अलैहिस्सलाम का कैसा बेटा है, इसको मर्द औरत में कोई फर्क ही मालूम नहीं हो रहा। हालांकि मर्द औरत के अहकामात में भी फर्क है, मसाइल में भी फर्क है। मर्द औरत के सारे मसाइल यकसा नहीं। आप इस्लामी अहकामात पर नजर डालिए तो तालीमात इस्लाम की 3 किस्में नजर आती हैं। इस्लाम के कुछ मसाइल वो हैं जो मर्दों औरतों दोनों के लिए मुश्तरक। इस्लाम के मसाइल कुछ वो हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए खास हैं। इस्लाम के कुछ अहकामात वो हैं जो सिर्फ औरतों के लिए खास हैं। अब ये मौलवी साहब कहाँ घूमने लगे जो ये कहते हैं मर्द औरत के मसले में कोई फर्क नहीं। मैं साबित करता हूँ कुछ अहकामात मर्दों औरतों दोनों के लिए मुश्तरक। मसलन नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना जैसे मर्दों के लिए जरूरी ऐसे औरतों के लिए जरूरी। अलबत्ता नमाज रोजे के मसले में औरत के साथ इम्तियाज बरता गया। छूटी हुई नमाजों की कदा औरत के जिम्मे नहीं है, छूटे हुए रोजों की कदा औरत के जिम्मे है। मगर नमाज जिस तरह मर्द पर फर्ज है, नमाज इसी तरह औरत पर फर्ज है। रोजा जिस तरह मर्द पर फर्ज है, इसी तरह रोजा औरत पर फर्ज। ये इस्लाम के अहकामात मर्दों और औरतों दोनों के लिए मुश्तरक कहलाते हैं।
इस्लाम के कुछ मसाइल वो हैं जो सिर्फ मर्दों के साथ खास है, उसमें औरत शामिल नहीं। मसलन नबी बनना, कोई औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया। मालूम हुआ ये नबूवत का मसला सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है, औरत से मुताल्लिक नहीं। खलीफा बनना मर्दों से मुताल्लिक, औरत से मुताल्लिक नहीं। मस्जिद का इमाम बनना, ईदगाह का इमाम बनना, मस्जिद का मुअज्जिन होना, आज तक दुनिया में किसी मस्जिद में किसी औरत को मुअज्जिन नहीं बनाया गया। किसी जामे मस्जिद में किसी औरत को खतीब नहीं बनाया गया, इसलिए कि यह मसला सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है, इसमें औरत शामिल नहीं। और शरीयत के कुछ मसाइल वो हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ औरत से है, उसमें मर्द शामिल नहीं। मसलन महर लेना, ये औरत का हक है, मर्द का हक नहीं। मर्द का हक है महर देना, औरत का हक है महर लेना। मर्द का हक है नान नफका पूरा करना, औरत का हक है नान नफका हासिल करना। मुतल्लका हो जाने के बाद इद्दते तलाक गुजारना औरत से मुताल्लिक मसला है, मर्द से इस मसले का कोई ताल्लुक नहीं। शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दते वफात गुजारना औरत की जिम्मेदारी है, इस मसले का मर्द से कोई ताल्लुक नहीं। मालूम हुआ इस्लाम में मसाइल मर्द और औरत के लिए मुश्तरका भी, औरत के लिए अलग भी, मर्द के लिए अलग भी। इसकी एक मजबूत दलील मैं आपको देता हूँ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, इतने में एक आदमी आया, नबी से कहने लगा, अल्लाह के रसूल, कबीले अम्र इब्न औफ में झगड़ा हो गया, उन लड़ने वाले कबीले के दरमियान आप सुलह कराने के लिए तशरीफ ले चले। यहाँ रुक कर एक बात बतौर हाशिया में अर्ज करता हूँ। आज हमने नबी का तरीका सिर्फ नमाज पढ़ना और नमाज से पहले बाद में सुन्नत पढ़ना समझ लिया। बेशक वो सुन्नत, मगर दो मुसलमान अगर नादानी की वजह से आपस में लड़ रहे हैं तो नमाजी दीनदार मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है इन लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत कराओ, सुलह कराओ, इनको आपस में मेल मिलाप कराओ। ये तरीका भी अल्लाह के पैगंबर का तरीका। अल्लाह के नबी उठे, उन लड़ने वाले कबीले के दरमियान तशरीफ ले गए, आप अपने साथ कुछ सहाबा को भी लेकर गए। वहां बात चली तो बात लंबी हो गई, नमाज का वक्त आ गया। हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी में अजान दे दिया, जमात का वक्त हो गया, सारे सहाबा मस्जिद नबवी में आ गए, मगर न नबी आए न वो सहाबा आए जो नबी के साथ सुलह कमेटी में गए हुए। जब जमात का बिल्कुल वक्त बिल्कुल करीब आया तो हजरत बिलाल ने आहिस्ता से सिद्दीक अकबर से अर्ज किया, अबू बकर, आका के आने में ताखीर हो रही है, इसलिए हमारी राय है कि आप लोगों को नमाज पढ़ा दें। सिद्दीक अकबर ने कहा, बिलाल अगर तुम्हारी ये राय है तो मैं लोगों को नमाज पढ़ाए देता। सिद्दीक अकबर नबी के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े, नमाज शुरू हो गई। अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, सब में आकर नबी खड़े हो गए। अगल बगल सहाबा ने नबी की आमद को महसूस कर लिया। नमाज की हालत में चंद सहाबा ने जोर से ताली बजाई, मगर सिद्दीक अकबर को ताली की आवाज सुनाई न पड़ी। ये नमाज है सिद्दीक अकबर की। सहाबा ने ये महसूस किया कि अबू बकर को ताली की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, इसलिए कुछ और सहाबा ने मिलकर जरा जोर से ताली बजाई। जब जोर से ताली बजी, सिद्दीक अकबर मुतनब्बे हुए, कनखियों से जायजा लिया तो अल्लाह के नबी को सब में खड़ा पाया। सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे, नबी ने मुसल्ले पर जमने का इशारा किया, मगर सिद्दीक अकबर सब में आकर खड़े हुए। अल्लाह के नबी मुसल्ले पे तशरीफ ले गए, आपने नमाज मुकम्मल कराई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, आपने फरमाया सब लोग बैठ जाएं। सहाबा सब मस्जिद में जमा। आज अल्लाह के नबी ने 3 नई बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह के नबी ने आज के मजलिस में 3 नई बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले
सिद्दीक अकबर को मुखातब बनाया, कहा अबू बकर मैंने आपको मुसल्ले पर रुकने का इशारा किया, आप पीछे क्यों हटे? तो सिद्दीक अकबर का जवाब था, अल्लाह के नबी अबू कुहाफा के बेटे की मजाल में कि नबी तशरीफ ले आए, नबी के मुसल्ले पर मैं खड़ा रहूं, इसलिए मैं पीछे आ गया। अल्लाह के नबी ने सिद्दीक अकबर के जवाब पर स्वागत फरमाया। उसके बाद आम नमाजियों की तरफ मुखातब हुए। नबी ने फरमाया, आप लोगों ने इमाम को मुतनब्बे करने के लिए हालत नमाज में ताली बजाई, आज से ये तरीका बंद किया जाता है। अब इमाम को मुतनब्बे करने के लिए मुक्तदी ताली नहीं बजा सकता है, नमाज की हालत में ताली बजाने पर पाबंदी। हाँ, अगर इमाम को मुतनब्बे करना है, जरूरत पेश आ गई, नमाज में हालत ऐसी बन गई, दूसरी रकात पर कायदा करना चाहिए, इमाम खड़ा होने लगा, तीसरी रकात पर खड़ा होना चाहिए, इमाम बैठने लगा, इन मौके पर मुक्तदी की जिम्मेदारी कि इमाम को मुतनब्बे करे। अब तक मुतनब्बे करने का तरीका था ताली की आवाज से इमाम मुतनब्बे हो जाता था, मगर आज अल्लाह के नबी ने हालत नमाज में इमाम को मुतनब्बे करने के लिए ताली बजाने से मना कर दिया। फरमाया, अब अगर ऐसी नौबत पेश आए तो मुक्तदी इमाम को मुतनब्बे करेगा, सुभान अल्लाह का जुमला बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला बोलकर, अल्लाहु अकबर का जुमला बोलकर, मगर ताली बजाकर मुक्तदी इमाम को मुतनब्बे नहीं कर सकता। मसला पूरा हुआ। मगर नबी के जमाने में औरतें भी जमात से नमाज पढ़ने के लिए नबी की मजलिस में दीन सीखने के लिए आती थी। अब अगर औरत मुक्तदिया इमाम मर्द को मुतनब्बे करना चाहे तो उसके मुतनब्बे करने का तरीका क्या? ये दीन इस्लाम दीन जामे कहलाता, दीन कामिल कहलाता, हर सवाल का जवाब देता। औरत मुक्तदिया इमाम को किस तरह मुतनब्बे करेगी? ताली बजा नहीं सकती, पाबंदी लग गई। क्या औरत मुक्तदिया भी इमाम को मुतनब्बे करने के लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जुमला बोल सकती? नहीं बोल सकती है। क्यों? इसलिए कि औरत की आवाज भी औरत, औरत की जात भी औरत है और औरत की आवाज भी औरत है। अजनबी मर्द इमाम के कान में अजनबिया औरत की आवाज जाने की, पहुंचाने की इजाजत नहीं। ये सुभान अल्लाह बोलकर इमाम को मुतनब्बे नहीं कर सकती है। वो मर्द नमाजी के लिए तरीका बताया, औरत नमाजिया के लिए तरीका अल्लाह के नबी ने बताया कि औरत नमाजिया अगर इमाम को हालत नमाज में मुतनब्बे करना चाहती है तो उल्टे हाथ को उल्टे हाथ पर मारकर इस तरह इमाम को मुतनब्बे करेगी। अगर इस तरह हाथ मारेगी तो ताली की आवाज पैदा हो जाएगी। उल्टे हाथ को उल्टे हाथ पर मारकर इमाम को मुतनब्बे करेगी। जिस शरीयत में मर्द औरत की नमाज में इतनी तफसीलात के साथ फर्क बयान कर दिया गया हो, उसके बारे में यह कहना सोचना कि मर्द औरत में कोई फर्क नहीं। अरे तखलीक में भी फर्क है, अहकाम में भी फर्क है, तबई मिजाज में भी फर्क है। अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाकर जवाब दिया कि अहले जिक्र से मालूम करो, इनसे पहले नबी इंसानों में से आए कि नहीं आए? सबका जवाब एक है, नबी हमेशा इंसानों में से आया, नबी हमेशा मर्द हुआ करता। आखिरी बात मैं कहता हूँ, हमारे जाने का वक्त भी शुरू हो रहा, वापसी का टाइम शुरू हो रहा। मैं आखिरी बात कहता हूँ, ध्यान से सुन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के आखिर में फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वाले अहले जिक्र, अहले इल्म से पूछो। मालूम क्या हुआ? शरई मसला, दीन के मसाइल अगर मालूम नहीं है तो जो दीन के जानकार हैं, इल्मे नबूवत के माहिर हैं, वरासत पैगंबर के हकदार हैं, उनसे शरई मसला मालूम करना चाहिए। मगर आज माहौल बदल रहा, माहौल बदल रहा। क्यों? यूट्यूब पर देखो तो बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए, लाल हरा जुब्बा पहने हुए, लिबास का ऐसा जाहो जलाल, लगता
है जिब्रील अमीन अभी आसमान से छोड़कर वापस गए हैं, ये आसमान से अभी ताजा ताजा उतर करके आया है। और जब वो मसला बोलता है तो सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोलता है, कुरान हदीस के खिलाफ मसला बोलता। मसला किनसे पूछो? कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें दीनी मसला मालूम नहीं है तो दीन के माहिर, इल्म के माहिर, इल्म में गिराई रखने वाले, इल्म में गहराई रखने वाले, जिनका इल्मी हसब नसब पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता, जिनकी इल्मी इस्लाही तालीमी तामीरी काम को पूरी दुनिया के लोग सिक्के राजुल वक्त की तरह तस्लीम करते हो, ऐसे लोगों से दीनी मसाइल में रुजू करना चाहिए, उनके जवाब पर इत्तिफा करना चाहिए। मगर माहौल बदल रहा, यूट्यूब पर जिसे देखो पगड़ी बांध कर शरई मसला बयान कर रहा, और हमारा मिजाज भी बदल रहा। हमें नमाज के मसले की जरूरत है तो किससे पूछेंगे? नमाजी से। हज के मसले की जरूरत है किससे पूछेंगे? हाजी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी हज का मसला बताएगा, नमाजी नमाज का मसला बताएगा। ये आलिम दीन जिसने 8 साल 10 साल दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, जुमा की छुट्टी को छुट्टी नहीं समझा, माँ बाप के प्यार को प्यार नहीं जाना, सारे इंसानी जज्बात को धक्का देकर इल्मे नबूवत नूरे नबूवत को हासिल करने के लिए लाजवाब किस्म की कुर्बानी पेश किया। इससे नमाज का मसला नहीं मालूम करते, नमाजी से नमाज का मसला, हाजी से हज का मसला। सुनो, अगर हाजी से हज का मसला पूछोगे, नमाजी से नमाज का मसला पूछोगे तो तुम्हारे हज का भी कबाड़ा हो जाएगा, तुम्हारी नमाज का भी कबाड़ा हो जाएगा। एक साहब हज करके आए, दूसरे साहब ने उनको देखा, कहा हाजी साहब अभी आप ताजा ताजा काबा देख कर आए, आपकी आंखें तो प्यार करने के काबिल। हाजी साहब ये बताइए कि मकाम इब्राहिम पर भी जाना हुआ? हाजी साहब का जवाब जो ताजा ताजा रिटर्न हुए। हाजी साहब कहते हैं रोजाना शाम को इब्राहिम भाई होटल में मिला करते थे। वो पूछ रहा, हाजी साहब मकाम इब्राहिम पर गए हो? वो एक मुकद्दस मकाम है सहले हरम में, जहाँ तवाफ के बाद नमाज अदा की जाती। ये जालिम हाजी कहता है इब्राहिम भाई रोजाना होटल में मिला करते थे। ऐसे हाजी से हज का मसला पूछोगे, हज का कबाड़ा हो जाएगा। नमाजी साहब मस्जिद से आए, दूसरे नमाजी साहब ने कहा आप तो माशाअल्लाह नमाजी, नमाज के मसाइल आपको बहुत मालूम। कहने लगे जी हाँ, मैं बहुत सारे मसला जानता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप अकेले क्यों पढ़ते? तो कहने लगे कुरान में लिखा है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से नमाज ना पढ़ो। अब बताओ दुनिया में जो जामे मस्जिद बनी है सब फालतू का? कुरान में लिखा है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से नमाज ना पढ़ो। कहा कहाँ लिखा है? कहा साफ क्लियर लिखा है। कहा मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह कहता है इन्नस्सलात तन्हा। कहा देखो साफ कुरान में लिखा है नमाज बेशक तन्हा। एक है उर्दू वाला तन्हा, कुरान में अरबी वाला लफ्ज तन्हा लिखा। उर्दू में जब लफ्ज तन्हा लिखा जाता तो तानून के बाद छोटी हा खड़ा अलिफ। उर्दू में लफ्ज तन्हा के माने अकेला, और कुरान खोल कर देखिएगा वहाँ लफ्ज तन्हा लिखा हुआ है तानून छोटी हा, उसके बाद छोटी या, छोटी या के पेट में खड़ा अलिफ। ये अरबी का लफ्ज तन्हा है, इसके माना रोक देना, इसके माना टोक देना। इस जालिम ने लफ्ज कुरान का लिया, माना उर्दू का सप्लाई कर दिया। ऐसे नमाजी से अगर नमाज का मसला पूछोगे तुम्हारे नमाज का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों इन दीनी मदारिस को, उलमा को, हुफ्फाज को मोहब्बत प्यार की नजर से देखो। अल्लाह ने इनको अच्छा नसीबे वाला बनाया। ये 22 बच्चे जो इस मदरसे से हाफिज़े कुरान बने, जितने लोग आए और आते जाते रहेंगे, मैं कहता हूँ पूरे इलाके के लोगों को जायदाद मनकूला गैर मनकूला को एक पलड़े में रख दो।
और एक हाफिज कुरान को दूसरे पलड़े में बिठा दो तो सबकी जायदाद मनकूला गैर मनकूला सब मिलकर पलड़ा उठा रहेगा, हाफिज कुरान का पलड़ा झुका रहेगा। इसलिए कि हाफिज कुरान को तोड़ने के लिए इस दुनिया में आज तक न कोई कांटा तैयार हुआ न कोई बात तैयार किया गया। इनकी अजमत को नापने के लिए दुनिया में आज तक कोई आला तैयार नहीं किया गया। इनका सीना लौहे महफूज का नमूना, इनका सीना साहिब ईमान का सीना। अगर सीने में ईमान नहीं होगा दौलत कुरान ठहर नहीं सकता है। ये हुफ़ाज़े किराम दुनिया में इस बात की पहचान है कि अल्लाह ने इनके सीने को ईमान के वास्ते मुंतखब किया। ईमानदार सीने को हिफाजत कुरान के वास्ते अल्लाह ने मुंतखब किया। हाफिज कुरान के सीने को अल्लाह ने लौहे महफूज का नमूना बनाया, लौहे महफूज का नमूना बनाया। जैसे लौहे महफूज में किसी शैतान दज्जाल का कोई हमला कामयाब नहीं हो सकता, ऐसे हाफिज कुरान के सीने में किसी दुश्मन कुरान का कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मैं दिल की गहराई से इन हुफ़ाज़े किराम को, इनके असातिज़ा को, मदरसे की इंतजामिया को, जलसा कमेटी को, सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने उनके वालिदैन को मैं डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सामईन की खिदमत में एक आखिरी गुजारिश करता हूँ, आप में से जो लोग साहिबे औलाद वो इरादा करें इंशाअल्लाह कम से कम हम भी अपने एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाएंगे। और अगर आपकी औलाद नहीं तो आप यहाँ मदरसे में आकर मुफ्ती साहब से मिलकर कहिए एक हाफिज 3 साल मेहनत के बाद हाफिज़े कुरान बनता है। आप एक हाफिज़े कुरान का खर्चा अपनी जेब पर बर्दाश्त कीजिए। 3 साल तक एक हाफिज के खाने पीने का जो खर्चा होगा मैं अपनी जेब खास से अदा करूंगा। 3 साल के अखराजात हाफिज़े कुरान के आप बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह आपको औलाद के हाफिज बनाने की तरह अजर और सवाब अता फरमाएगा। मैदान क़यामत में हाफिज़े कुरान तैयार करने वालों को जो एजाज बख्शा जाएगा अल्लाह आपको भी उस एजाज से माला माल फरमाएगा। आप लोगों में से कौन लोग किस काम के लिए तैयार, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन तैयार, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह आप लोग अगर एक हाफिज़े कुरान का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, मामूली कीमत बनती, चंद हजार रुपए से 1 साल में खर्चा आता, तो अल्लाह ताला आपको हाफिज़े कुरान बनाने वाले लोगों में शामिल फरमाएगा। वही एजाज़ मकाम आपको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत